नमस्कार। जीके सीखो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम के तहत भारत में इंडिया सेक्रेटरी का पद बनाया गया था? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया सेक्रेटरी को भारतीय मामलों में कौन से अधिकार प्राप्त थे? आंसर होगा सम्राट की शक्तियों के प्रयोग के। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया सेक्रेटरी को वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1858 में 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? आंसर होगा इंडिया सेक्रेटरी की सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत परिषद में 15 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? आंसर होगा ब्रिटिश सम्राट द्वारा 8 तथा कंपनी के निर्देशक द्वारा 7। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत में शिक्षित वर्ग द्वारा क्या कहा गया? आंसर होगा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला? आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम के तहत विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई? आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। क्वेश्चन नंबर 14, महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम के तहत भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? आंसर होगा शाही उपाधि। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को प्रतिपादित किया था? आंसर होगा लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो ने। क्वेश्चन नंबर 16, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 17, मार्ले मिंटो सुधार की विशेषता क्या थी? आंसर होगा सर्वप्रथम इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम एवं अन्य संप्रदायों तथा जातियों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर होगा 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर हुई थी? आंसर होगा ली आयोग। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी के 6 में से 3 सदस्य भारतीय होने आवश्यक हैं? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार मिला? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 24, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919।
क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में बनाए गए 2 सदन कौन कौन से थे? आंसर होगा राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 260। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 375। अगर आप इन क्वेश्चंस को बाद में पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषयों के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट gksikho.com पर जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।